नमस्कार। हमारे धार्मिक चैनल सनातन शांति वाणी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं रोहिणी व्रत के बारे में। रोहिणी व्रत जैन धर्म में एक महत्वपूर्ण उपवास है जो महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। यह व्रत हर 27 दिन में आने वाली रोहिणी नक्षत्र के दिन मनाया जाता है। जैन धर्म की परंपराओं के अनुसार प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रोहिणी व्रत का आयोजन किया जाता है। यह जैन धर्म के महत्वपूर्ण व्रतों और त्योहारों में से एक माना जाता है। यह विश्वास किया जाता है कि इस व्रत के माध्यम से साधक की समस्त कठिनाइयां समाप्त होती है। इस व्रत को विशेष रूप से महिलाएं करती है जो अपने पति की दीर्घायु और सुख शांति की कामना करती है। रोहिणी व्रत जैन समुदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत के दौरान जैन धर्म के अनुयायी व्रत रखकर वासु पूज्य स्वामी की पूजा करते हैं। यह व्रत पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है, किंतु इसे महिलाएं अनिवार्य माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत आत्मा के विकारों को समाप्त करने और कर्म के बंधनों से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। इस व्रत में विधि पूर्वक भगवान वासु पूज्य की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त रोहिणी व्रत को श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं वे सभी प्रकार के दुखों और दारिद्र्य से मुक्त होते हैं और उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। अब आइए जानते हैं रोहिणी व्रत कथा और पूजा विधि के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में चंपापुरी नाम का एक नगर था। यहाँ पर राजा माधवा अपनी रानी लक्ष्मीपति के साथ रहते थे। उनके 8 बच्चे थे। इनमें से 7 पुत्र और एक बेटी जिनका नाम रोहिणी था। एक बार राजा ने निमित्ता ज्ञानी से पूछा कौन उसकी बेटी का वर होगा, तो उन्होंने कहा तेरी बेटी का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार अशोक के साथ होगा। यह सुनकर बेहद खुश हुए और स्वयंवर का आयोजन कर दिया। स्वयंवर में रोहिणी ने राजकुमार अशोक के गले में वरमाला दी। खुशी के माहौल में दोनों का विवाह संपन्न हुआ। उसी समय हस्तिनापुर नगर में एक वन के मुनिराज आए। श्री चारण मुनिराज के दर्शन करने के लिए राजा ने अपने प्रियजनों के साथ सभी ने उन्हें प्रणाम किया और धर्मोपदेश का ग्रहण किया। राजा ने मुनिराज से पूछा कि आखिर उनकी रानी इतनी शांत चित्त क्यों है। मुनिराज ने उत्तर देते हुए कहा इसी नगर में एक राजा था जिसका नाम वस्तुपाल था। इसका एक मित्र था जिनका नाम धनमित्र था। उनकी भी एक कन्या थी जो दुर्गंधा थी। धनमित्र हमेशा परेशान रहता था। उससे क्या होगा और किससे विवाह करेगा। धनमित्र ने अपने पुत्री का विवाह अपने मित्र के पुत्र श्री शेष के साथ धन के लालच देकर कर दिया, लेकिन उसकी दुर्गंध से परेशान होकर वह 1 महीने में ही उसे छोड़ दिया। इसी दौरान अमृतसेन मुनिराज नगर में विहार करते हुए आए। तभी धनमित्र अपनी पुत्री दुर्गंधा के साथ उनकी वेदना करने गए। उन्होंने अपनी पुत्री के बारे में पूछा। तभी उन्होंने कहा गिरनार पर्वत के पास एक नगर है जहाँ भोपाल का राज्य है। उनकी रानी का नाम सिंधुमती है।
एक दिन राजा अपनी रानी के साथ वन क्रीड़ा कर रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने मुनिराज को देखा। तब राजा ने रानी से घर जाकर कहा वो मुनि के लिए भोजन की व्यवस्था करे। रानी ने राजा की आज्ञा तो मान ली, लेकिन उन्होंने क्रोधित होकर मुनिराज को कड़वी तांबी का आहार दिया। इससे मुनिराज को अत्यंत वेदना सहनी पड़ी और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जब इस बात का पता राजा को चला तो उन्होंने रानी को राज्य से निकाल दिया। उसके शरीर में कोढ़ हो गया। प्राण त्यागने के बाद वह नरक में गई। दुखों को झेलने के बाद इसके बाद यह सुनकर धर्मित्र ने पूछा कि क्या कोई ऐसा विधान या व्रत है जिसके जरिए इस पातक को दूर किया जा सके। तभी मुनिराज ने कहा कि समय दर्शन सहित रोहिणी व्रत का पालन करो। जिस दिन हर मास रोहिणी नक्षत्र आए उस दिन चारों तरह के आहार का त्याग करो। साथ ही श्री जिन चैत्यालय में जाकर धर्म ध्यान समेत 16 प्रहर व्यतीत करो। इस तरह यह व्रत 5 वर्ष और 5 माह तक करें। मुनिराज के कहे अनुसार दुर्गंधा ने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया और मरणोपरांत स्वर्ग में प्रथम देवी हुई। इसके बाद वो अशोक की रानी बनी। तभी अशोक ने अपने बारे में पूछा तो मुनि ने कहा कि उसके पिछले जन्म में वो भील था और उसने एक मुनि का उपसर्ग किया था, इसीलिए वह मरकर भी नरक में गया। फिर उसने कई कुनोपियों में भ्रमण किया। फिर एक वणिक के घर में जन्म लिया जिसका अत्यंत घृणित शरीर हुआ। या फिर एक साधु कहने पर उसने रोहिणी व्रत और इसके फल स्वरूप स्वर्ग प्राप्त किया। वह हस्तिनापुर का राजा बना। फिर उसका विवाह रोहिणी से हुआ। तब से यह मान्यता है कि राजा अशोक और रानी रोहिणी ने रोहिणी व्रत के प्रभाव में स्वर्ग आदि सुख भोगा और मोक्ष की प्राप्ति की। ऐसे ही जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ यह व्रत करेगा उसे सभी सुखों की प्राप्ति होगी। इस दिन व्रत करने से भगवान वासु पूज्य और माता रोहिणी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर की आर्थिक समस्याएं समाप्त होती है। इसके साथ ही उस घर में सदैव धन और देवी लक्ष्मी का निवास होता है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का आयोजन में पति की आयु में वृद्धि और स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहता है। नवविवाहित महिलाएं पुत्र की प्राप्ति के लिए रोहिणी व्रत का पालन करती है। इसके अतिरिक्त इस व्रत के पुण्य प्रभाव से ईर्ष्या और द्वेष जैसे नकारात्मक भावनाएं दूर होती है, जिससे घर में सुख समृद्धि का संचार होता है। ध्यान रहे कि इस व्रत का पारण रोहिणी नक्षत्र के समाप्त होने पर मार्गशीर्ष नक्षत्र में किया जाता है और इसका समापन उद्यापन द्वारा किया जाना चाहिए। रोहिणी व्रत पूजा विधि आइए जानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जागकर जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। आचमन करके व्रत का संकल्प लें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। पूजा स्थल की सफाई के बाद वेदी पर भगवान वासुपूज्य की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा में भगवान वासुपूज्य को फल, फूल, गंध, दूर्वा, नैवेद्य आदि समर्पित करें। सूर्यास्त के पूर्व पूजा करें और फलाहार करें। अगले दिन पूजा पाठ के बाद अपने व्रत का पारण करें। व्रत के दिन गरीबों को दान करना ना भूलें।